जब यीशु ने यरूशलेम की हालत देखी तो बाइबल कहती है वो उसको देख के रोया। आप जानते हैं जब यीशु रोया उससे नेक्स्ट स्टेप क्या लिया रोने के बाद? वो पार्लियामेंट में नहीं गया राजा हेरोदेस से बात करने के लिए कि आपने कंट्री का हालत क्या किया। वो खुदा के घर में गया और जानते हैं उससे खुदा के घर में जाके क्या किया? उसे प्रार्थना नहीं की, उसे कोड़े उठाए और हर एक व्यापार करने वालों को बाहर निकाला। अगर आपको टाइम मिलता है तो एक बाइबल खरीदिए जिसका नाम है द ओपन बाइबल। ये बाइबल इतना कॉस्टली नहीं है। इस बाइबल में एक खूबसूरत बात यह है कि ये बाइबल में हार्मनी है। हार्मनी का मतलब है इसमें एक ऐसा चार्ट है अंदर जो आपको बताएगा, पैर नीचे करके बैठिए, वो आपको बताएगा कि कैसे बाइबल को लाइन वाइज पढ़ना है। और अगर आप उस हार्मनी गॉस्पेल को आराम से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जीसस ने लाइन वाइज कैसे क्या क्या किया है। जैसे मत्ती में हम पढ़ते हैं कि यीशु के वंशावली में लिखा है, लेकिन मरकुस सीधा कहता है वो खुदा का बेटा है। तो हम समझ नहीं पाते हैं कौन सी चीज़ कहाँ से शुरू हो रही है। सो जब मैंने उस बाइबल को पढ़ा तो मुझे पता चला कि यीशु ने रोने के बाद वो सीधा टेंपल में गया और उससे सारे व्यापार करने वालों को बाहर निकाला। आप जानते हैं यीशु ने सफाई की शुरुआत खुदा के घर से की। आप चाहते हैं आपके परिवार में बदलाव आए? आप चाहते हैं आपके शहर में बदलाव आए? आप चाहते हैं आपकी कलीसिया में बदलाव आए? शुरुआत आपसे होगी, क्योंकि जीसस ने कंट्री को क्लीन करने के लिए वो पार्लियामेंट में नहीं गया, वो पहले खुदा के घर में गया। कुछ लोग सोचते हैं बदलाव क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि रीजन ये है पहले हम में आएगा। और हम क्यों बदलाव को इतना पसंद नहीं करते, उसका एक कारण है क्योंकि बदलते समय दर्द होता है। अनुशासन कभी भी आसान चीज नहीं रही है। अगर आपके पास बहुत ज्ञान है और मैं आपको कहूँ कि एक साल तक चुप रखें तो बहुत है कि जैसे ही हमें कुछ पता चलता है हम सबको बताते हैं ऑनर का मसला। अनुशासन कभी भी आसान चीज नहीं है। डिसिप्लिन हमेशा पेन लेके आता है, लेकिन अनडिसिप्लिन जो लाइफ होती है ना वो बड़ी मजेदार है। आओ पियो घूमो सेल्फी जाओ, घर बनना ही। हालेलुया। आप चाहते हैं आपके शहर में बदलाव आए, आपके चर्च में बदलाव आए, आप चाहते हैं आपके घर में बदलाव आए, शुरुआत आपसे। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सेकंड लास्ट सेशन मैं बिलीव करता हूँ आज का वर्ड जो लोगों ने सीरियसली लिया वो बहुत कुछ दे सकता है। जब लाइट बंद हो कोई टेंशन मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीटिंग हो रही है, होती रही। ओके, आप सब तैयार हैं? 10 मिनट मुझे बात करने दीजिए, उसके बाद 10 मिनट मुझे बात करने दीजिए, उसके बाद मैं आपके साथ बाइबल। आइए सब ध्यान
लेकिन अगर आप बाइबल को आराम से पढ़ें तो ऐसा बड़ा गिना गया याकूब छोटा, कि पहले ऐसा बाहर आया, राइट। ठीक, आइए सब ध्यान दें। हमारी बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है, इसका नाम है एसाव। और परमेश्वर का वचन कहता है कि एसाव और याकूब इसहाक के बेटे और दोनों ट्विंस थे। खुदा के पाक कलाम में यह बात समझाई गई है कि एक दिन एसाव हंटिंग के लिए गया था, और जब वो बहुत थका हुआ घर लौटा तो उसने अपने भाई को कुकिंग करते हुए देखा। कहिए कुकिंग, कहिए खाना बनाते। एंड यू नो, बाइबल जिक्र करती है कि वो एक सूप बना रहा था, और हिंदी में आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है मसूर की दाल, लेकिन इंग्लिश में लिखा है द बॉल ऑफ सूप। जब एसाव थक के आया और उसे भूख लगी थी तो उसने अपने भाई को देखा कि वो खाना बना रहा है, और उसने उसको कहा, क्या आप मुझे ये दे सकते हैं? बदले में याकूब ने कहा, इंग्लिश बाइबल में लिखा है, मैं दूंगा लेकिन आपको भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप घर के बड़े हैं, आप ये कह दो आज से मैं बड़ा हूं। आज आप हर चीज पेपर पे देखते हैं। शादी पेपर पर है, घर खरीदना पेपर पर है, घर को दूसरों को देना पेपर पर है। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन द पेपर वर्क। इवन आप देखिए तो जब आप फ्लाइट में बैठते हैं तो आपको कितनी जगहों पे आपको आईडी दिखानी पड़ती है, क्योंकि उनका एक पेपर वर्क होता है। लेकिन ये वो दिन नहीं थे जहां पर पेपर वर्क था। ये वो दिन थे कि आपके मुंह से कुछ निकला वो होता था। और जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा, ठीक है मैं आपको ये दे दूंगा, क्योंकि मुझे तो भूख लगी है और मैं इस पद को हासिल करके करूंगा भी क्या। बाइबल कहती है उसने अपने पहलोठेपन का पद बेच डाला। और आप जानते हैं याकूब ने उससे ले लिया। एक आदमी ने खाने के कारण वो दे दिया जो खुदा ने दिया था। लेकिन आप न्यू टेस्टामेंट में देखिए, जब जीसस भूखा था और शैतान ने उसे भी सेम टेम्पटेशन दिया कि भोजन को, पत्थर को रोटी बना, लेकिन उसने क्या कहा? उसने कहा, मैं खाने से जिंदा नहीं रहूंगा, मैं जिंदा रहूंगा खुदा को सुनने के द्वारा। मैं क्या बोलने की आपको कोशिश कर रहा हूं, अब बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हैं यहां पर बात खाने की नहीं है, बात है किस चीज को प्राइम रखा गया है। आप हमेशा उसी चीज के पीछे मेहनत करते हैं जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगती है। आप कभी उस चीज के पीछे इतना नहीं भागते जो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दिन यीशु को भूख लगी, उसने अपने चेलों को कहा, जाओ कुछ ले आओ। और जब उसके चेले उसके पास लेकर आए तो यीशु एक औरत से बात कर रहे थे, सामरी स्त्री से। और उन्होंने जब यीशु मसीह को वो खाना दिया तो यीशु ने कहा, देखो मेरे पास एक ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब वो लोग आपस में डिस्कस करके कह रहे थे, क्या हमसे पहले कोई इसे खाना देकर गया है? तब यीशु ने एक खूबसूरत बात कही, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करूं।
आप जानते हैं एसाव के लिए खाना क्या था? सिर्फ वही जो उसके सामने रखा था। लेकिन यीशु के लिए खाना पता है क्या था? वो करना जो पिता को अच्छा लगता है। आज मैं इस वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग यहां हैं, आपके लिए इन दिनों में क्या इंपॉर्टेंट है? व्हाट इज द प्राइम थिंग फॉर यू? इस बारे में सोचिए। मैं चुप हूं ताकि आप सोचें। सिर्फ प्रीच नहीं करना है, लोगों को चीजें समझानी है। हालेलुया। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? क्या है आपका लक्ष्य? किस चीज के पीछे भाग रहे हैं आप? सिर्फ संडे संडे मीटिंग अटेंड करना सब कुछ नहीं होता। सिर्फ चर्च के अंदर कुछ डाल देना सब कुछ नहीं होता। परमेश्वर आज एक सवाल आपसे पूछना चाहता है, आपके लिए प्राइम सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? थिंक अबाउट दिस। अगर आपने कुछ चीजों को हर दिन सेट नहीं किया ना, वो चीजें ऑटोमेटिकली नीचे आना स्टार्ट हो जाएंगी। मैं फिर से कहता हूं, अगर आपने मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है, इंस्पिरेशन में आके वो लोग सीए ले लेते हैं, सीएस ले लेते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं, साइंस ले लेते हैं, लेकिन 2-2.5 महीने के बाद आप उनका उस पैशन को देखो, वो क्विट करने के टाइम पे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने चीजों को सेट करना नहीं सीखा। एक टाइम था आपके लिए पढ़ाई सब कुछ थी, लेकिन उसके बाद आपको एक दोस्त मिल गया, उसके साथ आप चिट चैट में बिजी हो गए। नाउ यू आर अ ल्यूकवार्म। अब आप ठंडे हो गए। हर दिन चीजों को याद करना पड़ता है, स्मरण करना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी हैं वो नेचुरल वे में नहीं आती, उन चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। आई एम सो सॉरी, एक सुसमाचार ने लोगों को स्पॉइल कर दिया है, और वो गॉस्पेल है कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, प्रभु ने सब कुछ कर दिया है, आप सिर्फ बेनिफिट्स हासिल करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस गॉस्पेल ने बहुतों का लाइफ तबाह करके रखा है। एंड ट्रस्ट मी, आज बहुत सारे लोग लेजी हो गए हैं क्योंकि उनको उनका लक्ष्य ही नहीं पता। In a month of July, I am going to Africa. जुलाई के महीने में मैं अफ्रीका जा रहा हूं। जो डेट्स मैंने अफ्रीका के लिए दी, वो सेम डेट मुझे यूएस के लिए देनी पड़ रही थी। एक पास्टर ने मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा, पास्टर आप यूएस आ सकते हैं क्या? मैंने कहा मैं आ सकता हूं, लेकिन आप मुझे डेट्स बताइए। और जब उन्होंने वो डेट्स मुझसे मांगी, बताई, तब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला मैं गाना जा रहा हूं उन्हीं दिनों में। अब आप मुझे बताइए, अगर आपको यूएस जाना पड़े और गाना जाना पड़े तो क्या डिसाइड करेंगे आप? बस आपके शक्लों पे देख पा रहा हूं मैं जवाब। कौन अफ्रीका जैसे गरीब कंट्री में जाने की कोशिश करेगा? हर एक को न्यूयॉर्क की सड़कें देखनी है, कैलिफोर्निया देखना है, न्यू जर्सी देखना है। लेकिन विश्वास करिए, मैंने प्रभु से 1 हफ्ता लगातार प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रभु मैं उधर नहीं जाना चाहता जहां आप मुझे नहीं भेजना चाहते। मैं वहां जाऊं, और मुझे पता है खुदा ने क्या कहा, गो टू अफ्रीका। ये जो लीडिंग है ना, ये जो अगुवाई है, ये सेकंड्स में नहीं मिलती। इसके लिए लगातार प्रेयर्स करनी पड़ती हैं, आंसू बहाने पड़ते हैं कि मेरी प्लानिंग नाश हो, आपकी प्लानिंग पूरी हो। कहिए अपने पास वाले को, भाई मसीह जीवन आराम वाला जीवन नहीं है। अगर आपको लगता है कि वो एकदम पिकनिक वाला है, मस्त पिकनिक, हिप हिप हुर्रे वाला, तो पौलुस आपको इफिसियों 6 अध्याय में कभी हथियार लेना नहीं सिखाता। कहिए अपने पास वाले को, आप एक सोल्जर हैं। बोलो बोलो अपने बाजू वाले को, मुझे ही बोलते हैं आप सोल्जर हो। बोलो बाजू वाले को, आप एक सोल्जर हो।
हाँ, अब एक बात याद रखो, नहीं मारोगे तो मरोगे। लड़ना सीख लो, अपने सारे हथियार बांधो ताकि तुम उसके तीरों का सामना कर सको। हालेलुया। कहिए लड़ना सीखना है। लोगों से नहीं लड़ना है। जो लोगों से लड़े वो विश्वासी। शैतान को बदनाम करने का कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है ना। बोलो शैतान हर जगह नहीं। दीदी आप इतना बड़ा हील पहन के चर्च में आए, गिर जाएंगे। शैतान नहीं गिरा बंद रहे थे तो चालू ही होता है। एक बहन हमारी कलीसिया में गवाही दे रही थी। उसने कहा मैंने ट्रेन कैच की विदाउट टिकट, बहुत गर्दी थी, तो मैं टिकट लेने गई नहीं। मैं चढ़ गई, प्रभु से प्रार्थना करके मुझे बचा लिया। और उन्होंने गवाही, डीसी आए, सबको पकड़ा, मुझे छोड़। मैंने दुआ की, अगली बार सबको छोड़े मुझे। की गवाहियां है ना, ऐसी ऐसी होती है। मैंने 10 दिया, तब प्रभु ने मुझे आशीष दी। 10 देने का ताकत भी खुदा नहीं दिया था भाई। परमेश्वर के साथ बिजनेस मत करिए। बिजनेस गॉड के परमेश्वर ने दिया, उसको दिया इसलिए दिया। वो आपको तब भी देता आया है जब आपने उसको कुछ नहीं दिया। अमेजिंग बात। चलिए आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको एक प्रार्थना करूंगा। आज मेरे पास कोई लंबा संदेश नहीं, छोटा सा है। लड़के हैं वे छोटा प्रचार करते हैं, फिर से बुलाए जाएंगे। आइए सस्ता आप देखो, ये चंडीगढ़ से है। अच्छा मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट और विशेषकर ये उन लोगों के लिए है जो अपने लाइफ में अपने आप को चेंज करने के लिए स्ट्रगल्स करते हैं। अगर आपने नहीं सुना तो दोबारा कहता हूं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अपने आप को चेंज करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, लेकिन वो अपने आप को चेंज कर नहीं पाते। और अगर आपको लगता है पासो यहाँ पर भी ऐसा है, तो पहला मैं हर दिन खुद को बहुत बदलने की कोशिश करता हूँ। मैं हर दिन खुद को बहुत बदलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन so many times लेकिन अब ये जो संघर्ष है ना, बहुत जीरो पे आता है, क्योंकि समझ लिया। आज वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप तैयार हैं? हाँ, सब तैयार हैं? मेरे साथ खोलिए हीब्रूस, मेरे साथ खोलिए इब्रानी की किताब और उसका 4 अध्याय। Open your Bible with me, the book of Hebrews chapter 4. मेरे साथ खोलिए इब्रानी की किताब उसका 4 अध्याय। सोलह वचन। इसलिए आओ हम अनुग्रह के निकट हेया सिंहासन के निकट हेया बांधकर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आइए सब सामने देखिए।
सबसे पहले मुझे यह बताइए, आवश्यकता का समय क्या होता है? अ टाइम ऑफ नीड। सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करो, आवश्यकता का समय होता क्या है। ज- आइए सब सामने देखिए, क्या होता है आवश्यकता का समय? आवश्यकता का समय होता है वो समय जब आप गिरने ही वाले हो और आपको सहारे की जरूरत है। दिस इज कॉल्ड द टाइम ऑफ नीड। किसी ने मेरे को बहुत कुछ बोला और अब मैं भी तैयार हो चुका हूं उसे बहुत कुछ बोलने के लिए। यहां पर मुझे सहारा चाहिए कि मैं वो न करूं जो उसने मेरे साथ किया। कोई सामने से जा रहा है और उनका ड्रेस बड़ा वल्गर है, अननेसेसरी उनकी बॉडी दिख रही है। ये टाइम है नीड का कि मैं अपनी आंखें वहां से हटा सकूं। आज बहुत से लोग, एक टाइम आता है जब वो डिसाइड करते हैं कि वो यीशु के पीछे चलेंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है लाइफ में जब टेम्पटेशंस, परीक्षाएं, बदन, शैतान, दुनिया ऐसे खींचती है कि न चाहकर भी हम वो कर बैठते हैं, ये समझ के कि मैं आखिरी बार करूंगा, इसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। बिलीव मी, शरीर एक चोर की तरह है जो बार बार आपको आके कहेगा एक आखिरी बार मुझे चोरी करने दे, उसके बाद मैं कभी नहीं करूंगा। जब भी आप इस बात को सुने, आखिरी बार, बस ये आखिरी बार है, बिलीव मी, ये खुदा नहीं, ये बदन है। विश्वास कीजिए, इसकी ये ट्रिक सालों से चल रही है। बस आखिरी बार, दिस इज अ लास्ट टाइम। एक झूठ बोल दे, बस एक बार, बस ये लास्ट है, इसके बाद कुछ नहीं होगा। यू नो, जितना आप इसकी मानेंगे उतना सेकंड टाइम इसकी बात को डिनाई करना और भी कठिन हो जाएगा। पॉल वॉशर ने कहा, पाप मन को कठोर करेगा, कठोर मन और अधिक पाप करवाएगा। और कई सारे लोग जब इसी रिलिम में जिंदगी जीते हैं कि मैं बदलूंगा, खुद को बदलूंगा, लेकिन हर बार आवश्यकता के समय वो फॉल हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते। मैं आपको, एक दिल्ली की कलीसिया है, प्रभु ने हमें कुछ ब्रांचेस दी हैं। एक ब्रांच करोल बाग में है, दिल्ली में। मैं दिल्ली गया था, अभी 1 महीना पहले की बात है, मैं विजिट करने गया था। मेरे चर्च में एक लड़का है, एक दिन वो मुझे मिला। एक्चुअली मैं 1 महीना पहले उससे मिला, लेकिन ये बात है ना कम से कम 1 ईयर पुरानी है। एक चर्च में एक लड़का आया। इस लड़के ने मुझसे आकर बात की और कहा, पास्टर मुझे आपका थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने कहा, ब्रदर चर्च में हम अधिक बात नहीं कर पाते हैं, बहुत लोग हैं, अगर आपको मिलना है, बात करना है ना, आप लास्ट तक रुको, मैं सबसे निपट के फिर मैं आपसे मिलता हूं। और वो लड़का कम से कम मुझसे मिलने के लिए आधा घंटा रुका था। हमारे चर्च के पीछे बैक में एक छोटी सी ऑफिस बनी हुई है, और जब वो और मैं वहां पर बैठे हुए थे, मैंने उसको कहा, टेल मी भाई व्हाट हैपेंड, क्या हुआ आपको? आप जानते हैं, उस लड़के ने कुछ ऐसी बातें बताई जिसमें मुझे लगता है हर यंग पर्सन को जाननी चाहिए। उस लड़के ने मुझसे कहा, पास्टर आई एम रियली ऑनेस्ट विथ यू, मैं आपके साथ कुछ छुपाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है मैं इतना डैमेज हो चुका हूं कि अगर अब मैंने बात नहीं खोली ना, तो शायद प्रभु के आने पर मैं रह जाऊं। उस लड़के ने मुझे कहा, पास्टर जब मैं प्रभु में नहीं था,
तब मुझे कुछ गलत वीडियोस को देखने की आदत हो गई थी, जैसे आप अश्लील वीडियो भी कह सकते हो। बोला पास्टर मैं दिन में 6-6 7-7 ऐसे वीडियोस को देखता था और इतना मैं आदती बन गया था इन चीज़ों का, मेरी बॉडी इतना डिमांड करती थी ये चीज़ें कि जब मैं ये सब नहीं करता था तो मेरी बॉडी लिटरली शिवर करती थी। आप जानते हैं, उसके बाद उसने मुझे कहा पास्टर अब मैं 1 साल से प्रभु में हूं और मैं किसी और चर्च में जाता हूं, मैं अभी भी वहीं जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता था कि मैं आपसे मिलूं और आपसे कुछ वर्ड लूं। मैंने उससे एक बात कही, मैंने कहा सबसे पहले तू इस बात को समझ कि पाप पर जय पाने की ताकत अपने में नहीं है, क्योंकि जब तक तू ये बात समझेगा नहीं तू खुदा को पुकारेगा भी नहीं, तू कोशिशों में लगा रहेगा। आज यंग लोग हैं ना, वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर पवित्र है और याद रखिए पवित्रता उसकी तरफ से आती है, आप उसे चाहकर भी पैदा नहीं कर सकते। मैंने देखा है कुछ लोगों ने खुद को पवित्र किया भी है अपनी ताकत से, लेकिन विश्वास कीजिए आप उनकी जिंदगियों को देख के फील कर सकते हो कि ये जो राइचसनेस है ना, ये खुदा की नहीं है, ये लीगलिस्टिक है। लीगलिस्टिक समझते? मुझे अब गुस्सा नहीं आता, पर अब जिनको गुस्सा आता है मैं उनको कम समझता हूं। मैंने टीवी देखना बंद कर दिया है, लेकिन जो कहता है मैं टीवी देखता हूं तो मैं उसको बोलता हूं हाँ, तेरे कुछ पता ही नहीं है अभी। ये वो बदलाव है जो एक दिन फूटेगा भी और इसमें घमंड भी होता है, लेकिन जब परमेश्वर आपको नया बनाते हैं ना, आप दूसरों के प्रति दयालु बन जाएंगे, आप दूसरों को उठाएंगे, न कि आप दूसरों को तुच्छ जानेंगे। फरीसी भी पवित्रता में चलते थे, लेकिन आपने देखा वो किसी पापी से मिलते नहीं थे। जब यीशु मिलता था तो उसे भी गलत बोलते थे। किस तरह की राइचियसनेस है हमारे पास? वो जो खुदा की तरफ से आती है, वो कि हमने अपनी ताकत से बनाई है। यही कारण था कि यीशु ने उस पेड़ को श्राप दिया जिस पेड़ में से आदम ने अपने आप को ढका था, हमें समझाने के लिए मुझे तुम्हारी धार्मिकता नहीं चाहिए। ओह हालेलुया! कुछ समझ पा रहे? उस लड़के को मैंने ये कहा, समझाया। 4 महीने के बाद वो लड़का फिर से आया। अब फाइनली वो अपना चर्च क्विट करके आया। उसे बोला पास्टर जी मैं आपके पास आ सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल आइए, आपके पास्टर से पूछिए। और यू नो उसके पास्टर भी बहुत प्यारे हैं। उन्होंने उसको खुद कहा कोई बात नहीं, तुझे वहां अच्छा लगता है तू वहां जा। और अभी लगातार आने लग गए, लेकिन बिलीव मी आदत नहीं छूटा, वो वैसा ही था। हर 15 दिन में मैं दिल्ली जाता हूं, मैं यहां पर भी दिल्ली से ही आया हूं। और वो जब भी मुझसे मिलता रहा वो एक ही बात कहता था, पास्टर मैं नहीं करना चाहता पास्टर, लेकिन एक टाइम आता है मैं अपने बदन के सामने हार जाता हूं पास्टर। मैंने कहा चल एक काम करेंगे, अपन फास्टिंग स्टार्ट करेंगे। और लड़के ने फास्टिंग करना स्टार्ट किया, दुआ करना स्टार्ट की। फाइनली ये करने के बाद वो 2 महीने के बाद मुझसे मिला और उसने मुझे एक बात कही, बोला ब्रदर अभी 2 महीना हुआ है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब सुने मैं क्यों किसी की लाइफ के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले आप इस बात को समझें, किसी भी पाप पर जय अपनी ताकत से नहीं पाई जा सकती। आपको चाहिए, कोशिश करो, कोशिश करो। फिर जुलाई में वापस आने वाला हूं पास्टर जी के पास, फिर मिलके बताना। कितने लोग हैं मुझे बताइए अधिक बोलने पर आपको विजय मिल गई? आप अभी कम बोलते हैं। कितना सोचते ना सुबह सुबह उठ के आज कम बात करेगा, उसी दिन सबसे अधिक बात करते हैं। बहनों आपने विक्ट्री पाई? बोलिए कितनी बहनें हैं जो पेट में बातों को रखना जानती हैं? बोलो बोलो, हंस क्यों रहे हो? चलो आपको हंसाने के लिए कुछ कह सकता हूं, बुरा नहीं मानेंगे। अभी रेजरेक्शन डे हो गया ना,
उसके रिलेटेड कुछ बात कर सकता हूं। आप जानते हैं जब यीशु जिंदा हुए तो एक स्वर्गदूत ने एक बहन को बोला, जाओ हर एक को बता दो वो जी उठा है। आप जानते हैं स्वर्गदूत ने बहन को क्यों कहा? क्योंकि स्वर्गदूत भी जानता था अगर बात फैलानी है तो इन्हें दे दो। ओके चलो, मुझे अच्छा लगा। कुछ बहनें घूर घूर के देख रही, तू आ दोबारा, मैं तेरे को दिखाऊंगी। नहीं, मैं जानता हूं नागपुर की बहनें बहुत प्यारी हैं, मैं तो बॉम्बे की बहनों की बात कर रहा हूं। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हमारी बाइबल कहती है एक समय है जब हमें आवश्यकता होती है, अ टाइम ऑफ नीड, जरूरत के समय। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं अब आने वाला थोड़ा सा समय आप बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है यीशु ने एक बार एक चेले को चुना, इसका नाम था पतरस। एक्चुअली इसका पहला जो नाम था शिमोन था, पर बाद में उसको प्रभु ने पतरस कहा। आप जानते हो पतरस कितनी कमजोरियों से घिरा हुआ व्यक्ति था? कभी आपने इस बारे में सोचा है? जो व्यक्ति 300 से अधिक साल प्रभु के साथ चला, हनोक, उसके लिए बाइबल में 3 और 4 लाइंस लिखी गई हैं खाली। पर आपको पता है पतरस के घर का पता, उसकी सास का पता, उसका पता, हर एक बाइबल में चीज लिखी हुई है। कभी आपका इस सवाल पे कभी ध्यान गया कि कुछ लोगों के लिए बाइबल बहुत कम और कुछ लोगों के लिए बाइबल इतना लंबा अकाउंट क्यों देती है? हनोक के लिए 4 लाइन लिखी हैं, यूसुफ के लिए 13 अध्याय लिखे। याबेस के लिए 2 लाइन लिखी गई है, जबकि आप देखो तो याकूब की कितनी बड़ी हयाती लिखी गई है। कभी आपने इस बारे में सोचा परमेश्वर ने किसी कैरेक्टर को लेके इतना लंबा क्यों लिखा? क्योंकि प्रभु चाहते हैं आप उसके बारे में पढ़ो, उसको समझो। आप जानते हैं पतरस, प्रभु ने जब उसको चुना, बाइबल कहती है उसने अपने सारे जाल छोड़ दिए, उसने अपनी मछलियां छोड़ दी और वो प्रभु के पीछे चलने लगा। अब आपको लगता होगा कितना प्रभु से प्यार करता है ना ये। ऐसा कुछ नहीं है, कहो पास वाले को, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी वचन में लिखा है। एक दिन यीशु एक धनवान से मिले और उसको प्रभु ने कहा अपना सब कुछ गरीबों को दे और मेरे पीछे चल। और वो चला गया घर पर। पतरस ने उसको देखा और यीशु ने कहा, देखो धनवान का स्वर्ग के राज्य में आना कितना कठिन है। पतरस ने खूबसूरत सवाल पूछा, हम तो सब छोड़ आए हैं, हमें क्या मिलेगा? बोलो, हमें क्या मिलेगा? इसलिए आया था जी, हमें क्या मिलेगा? उसे लगा था इसके साथ दोस्ती करेंगे, हर बार बता देगा कौन से समुद्र में जाना है आज। पतरस को, आप मुझे एक बात बताइए, आप उस व्यक्ति को कैसे प्यार कर सकते हैं जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है कि वो आपसे कितना प्यार करता है? आप उस व्यक्ति से बरसों से विश्वासियों को अपनी एक प्रॉब्लम समझ में नहीं आती। वो कहते हैं मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, जबकि आपका प्रॉब्लम ये है कि आप ये नहीं जानते कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है। आप मुझे बताइए, जिस दिन आप ये समझ गए कि पिता आपसे कितना प्यार करता है, उसके बाद आपके लिए परमेश्वर से प्यार करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। सोचो अगर मैं बॉम्बे से आया हूं और सोचो अगर मैं बॉम्बे से आपके लिए एक शर्ट, या बहन आपके लिए मैं एक सलवार कमीज लेके आता, मैं आपके अंदर कितना सॉफ्ट कॉर्नर बना लेता। अच्छा, नेक्स्ट टाइम तो आप भी मेरे लिए कुछ लेके आते कि चलो भाई लेकर आए हैं। तो बताइए पहले भलाई शुरू किसने की? मैंने। लेकिन जिनको मैं कुछ नहीं देता हूं वो मुझे क्यों देंगे? हम बहुत बार ये बात समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम बात में कर सकते हैं, लेकिन पहले उससे समझना है। और इसीलिए तो पवित्र आत्मा आपको दिया गया ताकि आप ये समझ पाएं कि दुनिया जिसे परमेश्वर कहती है वो तेरा पिता है। हालेलुया। पतरस में पहली चीज बताया क्या थी? कहिए, वो स्वार्थी था। मैं पतरस को बदनाम नहीं कर रहा हूं, याद रखना, क्योंकि जितनी उसमें कमियां थी उससे कई उसमें खूबियां भी थी। चलो मैं आपको एक बात पूछूं, अगर आज प्रभु आपसे कहे अपना जॉब छोड़ेंगे? आप पहले कहेंगे पहले 10 लाख दे,
गिव मी द टोकन। उसके एक कहने पर उसने अपना बिजनेस बंद किया था। आज के चेलों में और पहले के चेलों में फर्क क्या है? आज के चेलों में ज्ञान है, उन दिनों में चेलों में समर्पण था। अगर आज आप देखेंगे तो आज सबको उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य का ज्ञान है, पर उन दिनों में जो कहा जाता था, जो कीमत मांगी जाती थी, वो चुकाते थे। ये कारण था आज और उन दिनों के लोगों के बीच में। आज लोग कैलकुलेटिव हैं। अगर आज आप किसी को कहोगे कि प्रभु के पीछे चलना है तो कोई रिश्ता खत्म करना पड़ेगा, और लोग सोचते हैं अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो मर जाएगा, अगर मैं उसको छोड़ दूंगी तो मैं मर जाऊंगी। मरता कोई भी नहीं है, कमबख्त बुखार तक नहीं होता। वो पहले के ब्रेकअप्स होते थे भाई, लोग दाढ़ियां बढ़ा देते थे। आजकल के ब्रेकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, याद रखो। क्यों नहीं होता? क्योंकि मोबाइल मिल गया है आपको। सारा दिन अपने आप को बिजी कर दो। और 1.5 GB के रिचार्ज ने तो बहुतों को महसूस भी नहीं होने दिया है आजकल के हम बेरोजगार हैं। हाँ, आजकल 1.5 GB मिलता है, सारा दिन बैठो। माँ बाप बेचारे अकेले मेहनत करते हैं, जवानी में जवान मेहनत नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है मैं बिजी हूं। किस चीज में बिजी है? मोबाइल में। 1.5 GB के रिचार्ज ने बहुतों को कभी फील ही नहीं होने दिया है कि दे आर जॉबलेस। कड़वी सच्चाइयां हैं लेकिन सच हैं। जब मैं 18 साल का था, मैं 17 घंटे काम करता था। आज 19 घंटे करता हूं। मैंने खुदा से कहा था, प्रभु मैं सिंधी फैमिली से हूं, हम लोग बचपन से मेहनती गिने जाते हैं। जिस दिन आपने मुझे सेवा के लिए बुलाया ना, मैं जितना मेहनत अपने काम में करता था ना, उतनी दुगनी मेहनत मैं तुझमें बढ़ने के लिए करूंगा। फिर हालेलुया। पतरस के अंदर कोई प्रभु के पीछे चलने की भूख और प्यास नहीं थी सर। वो स्वार्थी था। ये बाइबल बताती है, मैं नहीं। आइए मैं आपको उसकी दूसरी गलती बताता हूं। आपको पता है पतरस की दूसरी गलती क्या थी? उससे पता नहीं चलता था कब क्या बोलना है। बिलीव मी, उसको बिल्कुल पता नहीं चलता था कि कब क्या बोलना है। कभी कभी वो ऐसी जगहों पे ऐसी बातें बोलता था कि आप हैरान हो जाओ। होता है ना, कभी कभी हम लोग को पता ही नहीं चलता है कि हमें क्या और कब बोलना है, लेकिन हम बोल पड़ते हैं, और यही बोलने की वजह से हमारी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं। मैं एक बार एक ग्रुप में था, तो किसी ने मुझसे सवाल पूछा, ब्रदर इस सवाल का जवाब क्या है? तो मैंने स्माइल दी खाली। ब्रदर बोलिए ना। मैंने कहा, अरे पास्टर जी बोलिए ना। मैंने कहा, पता है क्यों मैंने जवाब नहीं दिया? क्योंकि मेरे आसपास ऐसे लोग थे जो वो सुनते हैं जो मैं बोलता भी नहीं हूं। सोचो, पास्टर शशांक यहां बैठे हैं और वो अपने कलीसिया में प्रचार कर रहे हैं कि पतरस ने छोटी प्रार्थना की और प्रभु ने उसे बचा लिया। अब कोई सुन रहा है कि लंबी प्रार्थना फिर क्यों करे? लेकिन ये तो उन्होंने बोला ही नहीं। मुझे पता था जिन लोगों के साथ मैं हूं ना, वो लोग हैं जो बातों का गलत मतलब निकालते हैं। इट्स बेटर कि मैं चुप रहूं। आप जानते हो इस दुनिया में आपके इर्द गिर्द आजकल ऐसे बहुत से लोग हैं जो वो सुनते हैं जो आप कहते भी नहीं। पतरस को देखो, बाइबल कहती है वो ऊपर गया जहां पर एलिया और मूसा आए। मैं वहां होता तो मैं देखता कि यार एलिया, ओ इज अ लेजेंड, ओ मूसा ये तो 10 आज्ञाएं लेकर आया, क्या लगता है। लेकिन भाई साहब वहां बीच में जाके कहते हैं तंबू बनाऊं बनाऊं तंबू बनाऊं। आप जानते हो मरकुस जो है ना, मरकुस सुसमाचार, वो एक तरह से पतरस का आत्मिक बेटा था। और जब मरकुस ने पतरस से पूछ के सुसमाचार लिखा, आप जानते हो मरकुस की किताब में ब्रैकेट में लिखा है, पतरस के बारे में लिखा है, जब वो ऊपर गया तो उसने क्या कहा, क्या मैं तंबू बनाऊं? और जानते हो ब्रैकेट में क्या लिखा है? वो नहीं जानता था कि वो क्या बोलता था। आपको पता है ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है?
क्योंकि जब मरकुस सुसमाचार लिख रहा था तब पतरस ने बाद में उसे एडिशन करने के लिए कहा कि ये लिख, मैंने ऐसी गलती की थी। पहली चीज, वो स्वार्थी था। दूसरा, उसे पता नहीं था उसे क्या बोलना है। मैं आपको एक बात समझाऊं, समझेंगे? 1000 मुसीबतों से बच जाओगे, सब जगहों पे बोलो मत खाली। फिर से कहूं, बहुत सारी मुसीबतों से बच जाओगे, सिर्फ एक आदत प्रभु से मांगो कि वो आपको दे, और वो है कम बोलना। बहुत आशीषित होंगे आप, बहुत ब्लेस्ड होंगे आप। बदन का बहुत छोटा हिस्सा है जुबान, लेकिन बाइबल कहती है पूरी देह पर कलंक ले आती है। आप किसी को गाली दो, आप किसी को बुरा कहो, कोई बाहर जाके नहीं कहेगा सूरज की जुबान ने ना मेरे से बहुत गंदा बर्ताव किया है। पता है बाहर जाके लोग क्या कहेंगे? सूरज भाई ने ऐसा बोला है। पाप जुबान ने किया, कलंक पूरे प्रेमानी पे लगा। बोलो अपने पास वाले को, भाई कम बोलो, फायदे में रहोगे। बोलो बोलो। कुछ लोग हर जगह पे बोलते रहते हैं, उधर भी बोलते हैं जहां पर बोलने के लिए नहीं किया है। एक पास्टर को हमने कहा, पास्टर जी आप आइए और वचन को शुरू करने से पहले प्रार्थना करिए, और वो आए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, अब्राहम, इसहाक और याकूब के प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं, तेरे वचन में लिखा है तूने यर्मिया को चुना, तेरे वचन में लिखा है तूने मूसा को चुना। और हम लोग देख रहे थे, 2 मिनट प्रार्थना करनी चाहिए। 2 मिनट भी एक्चुअली बहुत बड़ी प्रार्थना है। यहां पर छोटी सी प्रार्थना करनी चाहिए, काम की बात, प्रभु नागपुर आया हूं आशीष दे, बस ना। नहीं प्रभु मैं भंडारा से आया, फिर तुमसर आया बीच में, अब मैं नागपुर जा रहा हूं। प्रभु बोलेगा वाह मेरे पास गूगल मैप है ऑलरेडी। आपको पता हो उस आदमी ने कितना प्रार्थना किया? मजाक समझोगे आप, 28 मिनट। 28 मिनट उस आदमी ने प्रार्थना की। बीच में 4 बार मैंने जाके बीच में बोल दिया आमीन आमीन, बंद ही नहीं कर रहा है। 28 मिनट प्रार्थना वचन को शुरू करने से पहले। तब एक्चुअली मुझे बाद में ये बात समझ में आ गई कि ऐसा क्यों है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये था कि इनका जो पास्टर है ना, जो उनके ऊपर था, वो इनको प्रचार करने के लिए देता ही नहीं था, तो इन्होंने प्रार्थना में ही प्रचार कर लिया। कभी कभी तो लोग खाने के ऊपर भी इतनी लंबी प्रार्थना करते हैं। एक जगह पे हम गए, इतना अच्छा नूडल्स लेकर आए थे लोग, सामने पड़ा था, गरम गरम धुआं निकल रहा था। एक भाई को मैंने कहा प्रार्थना कर, स्वर्गीय पिता वचन कहता है जब ऐसा भूखा था आपने खाना दिया, इजरायली भूखे थे आपने खाना दिया, प्रभु यीशु मसीह के सामने लोग भूखे थे उन्होंने खाना दिया, प्रभु दया कर, प्रभु अनुग्रह कर, नूडल को खून में धोकर शुद्ध कर। जब प्रार्थना पूरी हुई, नूडल्स ऐसा लग रहा था फ्रिज से निकल के आई है, इतनी ठंडी हो गई थी। जहां प्रार्थना करनी है वहां करते नहीं है, जहां पर 1 मिनट की करनी है वहां 30 मिनट करते। आपको लंबी प्रार्थना करनी है, बोलो बाजू वाले को कमरे में किया करो। पब्लिकली आओ तो जितना हो सके कम बोलो। अगर नाइट प्रेयर है या तो इवेंटी प्रेयर के ऊपर है तो वो बातें अलग होती हैं, लेकिन जब भी आपको बुलाया जाए आओ प्रेयर करो, आपको डिसेंट और स्मॉल प्रेयर करनी चाहिए। 50 बार हालेलुया, 50 बार धन्यवाद, 50 बार स्तुति स्तुति स्तुति। प्रभु बोलेगा बोल नहीं, कर कर कर। वही ट्रेडिशन चलता आ रहा है। मेरे पास्टर ऐसे प्रेयर करते थे, मैं भी ऐसा करूंगा। अरे क्यों किसको कॉपी करना? परमेश्वर हर जनरेशन को नई चीजें सिखाता है। हालेलुया। भाई साहब को पता ही नहीं है कि बीच में कैसे बोलते हैं, वो जाके बीच में बोलते हैं। आइए मैं आपको इस आदमी की तीसरी गड़बड़ बताता हूं। यीशु जैसे ही इन दोनों से मिलके नीचे आए और यीशु मसीह ने सबको कहा आकर मैं बहुत जल्दी पकड़वाया जाऊंगा, लोग मुझे मारेंगे पीटेंगे और मुझे क्रूस पे चढ़ाएंगे, परंतु मैं जी उठूंगा। पतरस को क्या बोलना चाहिए प्रभु को कि प्रभु आप एक काम करना, प्रभु मैं आपके साथ रहूंगा। पता है वो ऐसा नहीं कहता,
वो कहता है सब तुझे छोड़ दे, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये दूसरों पे उंगलियां क्यों उठाना? इसे कहते हैं हर चीज में अपने आप को सुपीरियर दिखाना। कुछ लोगों को लगता है कि उनको ही सब कुछ आता है। भाई साहब, आप याद रखो, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं, वो चुप हैं इसलिए आप उनको मूर्ख समझते हो, जबकि आपको पता नहीं है खजाने हैं लोगों के अंदर। प्रभु ने अपना खजाना मिट्टी के घड़ों में रखा है। पौलुस कहता है कभी किसी को कम न समझे। डोंट बी ए ओवर स्मार्ट गाय। बाइबल कहती है यदि तुझे कोई ऐसा मिले जो अपनी ही नजर में बुद्धिमान है, तो उससे अधिक आशा मूर्ख से रख। कहिए पास वाले को, भाई साहब आप बहुत कुछ जानते होंगे पर आप सब कुछ नहीं जानते। आप कभी रांची गए हैं? वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, आपको जाना चाहिए कभी। एक बार मेरी एक मीटिंग थी रांची में और मैं वहां पर गया। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। एक भाई हैं, भाई मतलब अंकल भी नहीं कह सकता हूं, भाई भी नहीं, मतलब 40-50 के बीच पे थे। वो पहले रो में बैठते थे। जैसे ही मैं मीटिंग स्टार्ट करता था वो उठ के चले जाते थे। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, शायद पेट खराब हो, कोई और प्रॉब्लम हो, हमें क्या पता। दूसरी बार जब शाम को मैंने प्रीच किया और जैसे ही मैं बाइबल का रेफरेंस खुलवाता वो फिर निकल जाता। ऐसा एक बार नहीं 4 बार हुआ। 5वीं बार मैंने उनसे बात की। मैंने कहा सर आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, काय का प्रॉब्लम? नहीं अंकल, मैं जब बाइबल खुलवाना स्टार्ट करता हूं आप चले जाते हो। एक्चुअली जो तुम पद खुलवाता है ना वो मुझे पता है पहले। जो रेफरेंस आप खुलवाते हो ना कि मत्ती 11:28 खोलो, ये मुझे पहले से ही पता रहता है। एक्चुअली उसे एक गलतफहमी थी कि वो जानता था कि वो बहुत कुछ जानता। मैंने उसको कहा अंकल फिर क्या हुआ अगर मैं सेम रेफरेंस खुलवाता हूं तो? जब मुझे पहले से ही पता है तो मैं क्यों सुनूं? मैंने कहा आपको बहुत कुछ पता है। अरे तुम मुझसे जो सवाल पूछो, नए नियम पुराने नियम, यहजकल का पहिए का पहिया, यहजकल में लिखा है ना पहिए के अंदर पहिया है, ऐसे ऐसे सवालों को वो मेरे सामने लेके आते थे। उन्होंने मुझे कहा आपको जो सवाल है आप पूछो, मैं आपको जवाब दे सकता हूं। मैंने कहा अंकल यहजकल तो मैंने खुद को बरोबर नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं सुसमाचार उसमें से आपसे कुछ पूछ सकता हूं क्या? सुसमाचार तो मैं ऐसे ही बता दूं। मैंने अंदर में प्रभु को कह के रखा था, प्रभु आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं बाद में पश्चाताप करूंगा, लेकिन इस समय मैं इसे नहीं छोड़ूंगा प्रभु। और 3-4 लोग सामने खड़े थे और मैंने अपना पहला सवाल उनके सामने रखा। मैंने कहा माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया था, उनके नाम बताइए। बहुत कुछ जानते हैं ना? पागल हो गया है क्या? इंग्लिश में उसे बोला मैड और वॉट, पागल हो गया है क्या? मैंने कहा आपने बोला मुझे सब पता है, चलो लेट्स बार्गिन। आसान पूछूं? हाँ पूछो। वो मछली कौन सी थी बताओ? पापलेट था, हलवाई थी, वो था जो जिंदा रहता है पानी के अंदर, हाथ गाड़ी में पड़ा रहता है, मुंगुंड पता नहीं क्या बोलते, जिंदा रहता है। हाँ वही जो तुम खाते हो, उसको खाने के बाद पूरे बदन पे खुजली होती है, वही ना। उठ के चला गया। भाई साहब कभी इस बात पे बिलीव ना करें कि आप सब कुछ जानते हैं और दूसरों को कुछ नहीं पता है। एक ही है जो तख्त पे बैठा है, वही सब कुछ जानता है, वो सब कुछ जानता है। बी हम्बल। इवन बाइबल कहती है अपना ज्ञान नम्रता सहित दिखाओ। अगर आप बहुत जानते हैं ना, आप अधिक हम्बल होने चाहिए। यहां पर अधिक जानने वाले लोग कई बार अधिक घमंडी बन जाते हैं। इफ यू नो द लॉर्ड, शो योर फ्रूट्स, नॉट योर गिफ्ट्स। हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है गिफ्ट्स ही इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट ही इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं जब परमेश्वर मूसा को बुलाता है तो कहता है जा फिरौन से बात कर। आप जानते हो मूसा बोलना नहीं जानता था,
मूसा के पास बोलने की ताकत नहीं थी। बात कौन करता था? हारून। हारून के पास गिफ्ट है, मूसा के पास फल है प्रभु को सुनने का। मिनिस्ट्री सिर्फ गिफ्ट से नहीं होती, फल और वरदान दोनों चाहिए। यू नीड बोथ। आपको सिर्फ हारून नहीं, आपको सिर्फ मूसा भी चाहिए। आपको सिर्फ मूसा नहीं, आपको हारून भी चाहिए। कभी ये बिलीव मत करो कि आपके पास भविष्यवाणी का वरदान है तो यू आर अ मिनिस्टर। बाइबल कहती है लोगों को उनके फलों से जानो, न कि उनके वरदानों से। शैतान को भी बहुत सारे चमत्कार करने आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा है। आप जानते हो वो ये विश्वास भी करता है कि यीशु प्रभु है, लेकिन वो थरथराता है। उसकी विल आज भी खुदा के खिलाफ ही है। सोचो पतरस के विषय में, वो अधिक बोलता था, वो स्वार्थी था, वो दूसरों को नीचा दिखाता था। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आपको पता है उसे कितना गुस्सा आता था? उसने एक आदमी का कान उड़ा दिया। शुक्र करो खुदा का, उसको तलवार चलाने बरोबर नहीं आती थी, नहीं तो गर्दन उड़ाता उसकी। यीशु के साथ रहकर यहां तलवार पड़ी थी। खतरनाक व्यक्ति आया है, एक्चुअली मारने यहूदा को जा रहा था, बीच में वो आ गया, उसका कान उड़ा दिया। इतना गुस्सा। बहुत लोग गुस्सा करते हैं आजकल, छोटी छोटी बात पे रूड हो जाते हैं, मुंह बना लेते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं, वो बोलते नहीं है, अंदर रख के बैठते हैं, और फिर चर्च में आके हालेलुया। घर की बातें इधर क्यों निकाल रहा है तू? एक दिन हमारे चर्च में एक भाई आए। ओ, मुझे लग रहा था हिटलर मर गया है, उसको देख के पता चला जिंदा है। अरे ऐसे आया वो, आके पहली बेंच पे आके बैठ गया, और मैं वर्शिप कर रहा हूं, विजयी हुआ विजयी हुआ। और वो, मैं उसको इशारों में कह रहा था, गाना। आपको पता है कभी कभी पहले रो पे ऐसे ऐसे लोग भी बैठते हैं, प्रचारक ही डिस्करेज हो जाता है। और कुछ लोग तो मीटिंग के चलते इतनी बड़ी यॉर्निंग देते हैं, इतना बड़ा उनको नींद आता है। भाई मैं जानता हूं कुछ चीजों में कंट्रोल नहीं है, तो पीछे तो बैठो कम से कम। डिस्करेज हो जाते हैं हम लोग, पहली रो पे बैठे रहेंगे, फोन चला के। एक पास्टर जी को देखा मैंने, पहली रो में बैठे हुए थे, मोबाइल चला रहे थे बैठ के। इतना डिस्टर्ब हो रहा था मेरे को देख के कि मैं उसको प्रचार कर रहा हूं जो सुनता नहीं है। मीटिंग के बाद मैंने उनको बोला, बड़े साहब, मैंने उनको बड़े साहब कहा, मैंने कहा बड़े साहब फोन बंद कर रखिए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी। मैंने कहा ओके ओके ओके। अगले दिन भी वही ड्रामा चालू था उनका, मोबाइल चल रहा था। मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं बाद में पश्चाताप कर लूंगा। मैंने बाद में उनको बोला, मैं आपको भी कहना चाहता हूं, सुनिए, अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके चर्च के एल्डर्स प्रभु के साथ नहीं चलते हैं, प्लीज भाई बात करो। आप कितना मेहनत से भेड़ को लेके आते हैं, इनके एटीट्यूड की वजह से भेड़ चली जाती है। मुझे आज भी याद है, हमारे पूना के चर्च के अंदर एक बहन ने एक आंटी को, जो आगे बैठना चाहती थी, जगह नहीं थी, पता है उसको क्या बोला? पीछे बैठो चुपचाप से। ओ, मैंने निकाल दिया उसको वॉलंटियर से। मैंने कहा नीचे उतरो, बाहर आओ यहां से। 6 महीने मैंने उसको कोई मिनिस्ट्री नहीं दिया। अरे लोग पता है कितने संकटों में आते हैं हमारे पास। विश्वास कीजिए, लोगों को पहले पहले यीशु के पास आना अच्छा नहीं लगता है, फिर वो यहां पर आके समझते हैं कि यही खुदा है। लेकिन जानते हो एक आदमी कितनी तकलीफों में आता है यहां पर, और हमारा बिहेवियर देख के भाग जाता है। मैं आपको कितने लोग दिखा सकता हूं जो अच्छी अच्छी वीडियोस को देखकर, यूट्यूब को देखकर खुदा के पास आए, लेकिन वो जब चर्च में आए, लोगों का रवैया देखा इतना लीगलिस्टिक कि कोई मेकअप करके बहन आई, और वो बहन जिसने ये सब छोड़ दिया है, उससे पहले ही मीटिंग के अंदर उसको पूरी टीचिंग दे दी कि ये क्या है।
अरे वो प्रभु को जानती है। चलो मैं भी जानता हूं सादगी में जिंदगी जीनी है, लेकिन आपको कितना टाइम लगा सादगी में आने में? और आप अपना जो 13 साल का बदलाव है, आप वो एक दिन में किसको कह रहे हो? कहिए अपने पास वाले को, जी दयालु बनो। मैं बैप्टिज्म की टीचिंग पर भी लोगों को पता है क्या कहता हूं कई बार, आपको चाहिए तो लीजिए, अदरवाइज टेक योर टाइम, आराम से समय लो, प्रभु को समझो पहले। मुझे बताइए, यहां देखिए, सब इतना गड़बड़ पे चलने वाला व्यक्ति प्रेरितों के काम की किताब पे बदल कैसे गया? यह वही पतरस है जिसे इस्राएलियों के सामने खड़े होकर कहा कि तुमने उसे मारा है, उसका मैं गवाह हूं। यह वही पतरस है जो जेल के अंदर सो रहा था, उसे चिंता नहीं थी। यह वही पतरस है कि जब ऑफरिंग आती थी तो हाथ में नहीं ले रहा था, कह रहा था पैरों पे रखो, मुझे तुम्हारे पैसों को छूना भी नहीं है। यह वही पतरस है जिसको कहा गया कि फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर, पर उसने कहा मैं प्रार्थना और वचन में लगा रहूंगा। कैसे बदला यह व्यक्ति? आप पढ़ के देखिए उस पतरस के बारे में। मैं आपको होमवर्क देता हूं, मेरे जाने के बाद पूरा 1 महीना मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों अध्याय पढ़ो और पतरस के जीवन के बारे में पढ़ो, और उसी पतरस को प्रेरितों के काम में आप पढ़ो। आप अपने सर पे ऐसे हाथ रखोगे, ये है कौन? क्या वो बदल गया? आप यरूशलेम जाइए, एक यहूदी को मसीह बना के दिखाइए, एक जू को आप यीशु मसीह के बारे में बताइए, वो आपको चिल्लाएंगे, वो आपको भगा देंगे। पर कभी आपने सोचा इस आदमी के ऊपर क्या अभिषेक था कि 3000 इजराइलियों ने अपना जीवन प्रभु को दिया? कैसे चेंज हुए, कैसे बदला ये पतरस? ये वही पतरस है जिसे 3 बार कहा मैं इसे नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। पर वही पतरस इजराइलियों के सामने खड़े होकर कहता है तुमने उसको मारा है और वो जी उठा है, इसका मैं गवाह हूं। आप जानते हैं क्यों पतरस बदल गया? मैं आपको बताना चाहता हूं। याद रखिए, यहां देखिए, चमत्कार विश्वास से होते हैं, बदलाव अनुग्रह से आता है। अगर आपको परमेश्वर से कुछ काम करवाना है ना, सिर्फ और सिर्फ विश्वास। लेकिन अगर आप चाहते हो ना परमेश्वर आपके अंदर काम करे, यू नीड द ग्रेस। और जानते हैं अनुग्रह किससे मिलता है? बाइबल कहती है आओ, कम, करीब आओ, आओ करीब आओ। जब आप उसके करीब जाएंगे ना, आपको अनुग्रह मिलेगा। जानते हो उसके करीब कैसे आते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, जितना आप परमेश्वर से बात करोगे उतना आप उसके करीब चले जाओगे, और जब आप उसके करीब जाओगे आपको अनुग्रह मिलेगा, वो आपकी मदद करेगा, और वही अनुग्रह आपको हर बुरी आदत पे जय दे देगा। कोई व्यक्ति अपने बल के कारण, यशाया में लिखा है, जय नहीं पा सकता, क्योंकि परमेश्वर ही है जो अपने अनुग्रह से लोगों को बदलता है। आज हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हम प्रभु के करीब जाने के लिए मेहनत नहीं करते, हम लोग प्रभु से दूर रहकर अपनी ताकत से खुद को बदलने की कोशिश करते। जानते हैं मैं कम क्यों बोलता हूं? ताकि मेरे अंदर एक एनर्जी है, ये नॉर्मल खाने पीने वाली एनर्जी है, ये पवित्र आत्मा की ताकत नहीं है, ये मेरी खुद की एनर्जी है। और प्रभु कहता है अपनी शक्ति से मुझसे प्यार कर। इसका मतलब यूज योर एनर्जी, अपनी ताकत का उपयोग कर मेरे करीब आने के लिए। आप सोचो, आप 1-1.5 घंटा रोज फोन पे बात करते हो किसी से, बोलने से आपकी ताकत चली जाती है, आपके अंदर ताकत ही नहीं बचेगी, आप प्रभु से बात कैसे करोगे? आपको पता है आप काम करके नहीं थकते, आप बोलने की वजह से थकते हो। बोलना एक ताकत को ले लेता है। जब आप बहुत बोलते हो आपकी ताकत चली जाती है, और जब एनर्जी नहीं होती तो बदन सुस्त हो जाता है। मुझे बताइए, थका हुआ और सुस्त बदन आप खुदा के करीब कैसे ले जाओगे?
ये ऑटोमेटिकली नहीं होगा। क्यों पतरस बदल पाया? क्योंकि पतरस ने एक अच्छा प्रार्थना जीवन मेंटेन किया। उसी प्रेयर में उसे अनुग्रह मिला, उसी अनुग्रह ने उसके चरित्र को बदल दिया। आपको क्या लगता है आज आपका प्रॉब्लम पैसा है? आपको क्या लगता है आपका प्रॉब्लम गरीबी है? आपको क्या लगता है आपकी प्रॉब्लम बीमारी है? विश्वास कीजिए, आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है खुद को बदलना, अ चेंज ऑफ कैरेक्टर। और यह सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। अच्छा होगा आज गिव अप करो। आज खुदा से कहो मैं खुद को नहीं बदल सकता, लेकिन आज मैं खाली हाथों को तेरे पास लाता हूं और मैं कहता हूं मुझे अनुग्रह दे। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बिलीव मी, कैरेक्टर एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। जब एक आदमी का चरित्र बदल जाता है ना, सोचो आप प्रभु को नहीं जानते और 4 लोग आपके घर में बातें कर रहे हैं बैठ के, कोविड फिर से आएगा। आप जानते हैं अगर आप प्रभु को नहीं जानते ना, आप उनके साथ बैठ के बात करोगे, अच्छा कभी आ रहा है, पक्का, किधर देखा किधर सुना। लेकिन जो लोग प्रभु को जानते हैं ना, पता है वो बीच में जाके क्या बोलते, कोई कोविड नहीं आने वाला है, यीशु आ रहे हैं। यू नो द लॉर्ड। कैरेक्टर एटमॉस्फेयर बनाता है। आपने देखा यीशु को, सब रो रहे थे उस बच्ची को देख के, वो मर गई मर गई मर गई। यीशु गया, पूरा माहौल ही बदल दिया ये बोल के, वो मरी नहीं है, वो सो रही है। जीसस के अंदर पता है सबसे खूबसूरत बात क्या थी? वैसे तो वो पूरा ही खूबसूरत है, लेकिन आप जानते हो वो जिधर जाता था माहौल बदल देता था। आप देखो जहां पर दाखरस नहीं थी वहां पर खड़े होकर उसे दाखरस बनाई। कितने लोगों ने बाइबल में ऐसा पढ़ा है कि यीशु एक जगह पे गया, शादी पे गया, खाना खाया, उसे लिफाफा दिया, चला आया। उसके बाद यीशु मसीह एक जगह पे गया, 5000 लोग वहां पर बैठे हुए थे और जैसे मीटिंग पूरी हुई सबने अपना डब्बा खोला, खाना खाया और चले गए। उसके बाद यीशु मसीह एक जगह पे गया, एक आदमी में बहुत दुष्ट आत्माएं थी, प्रभु ने उसको कहा कहां से आई है, जहां से आई है निकल। आप कभी नहीं पढ़ोगे कि यीशु कहां पर गया और वहां पर सब कुछ ठीक था। आप हर जगह पे पढ़ोगे जिधर वो गया वहां प्रॉब्लम थी, और जिधर गया किधर भी उसने अपने आप को ऐसे स्क्रैची नहीं किया कि क्या करें यहां पर। ओ जहां जहां वो गया वहां वहां माहौल बदल। लेकिन कुछ हालात ऐसे होते हैं वो अपनी गीत में गीत नहीं परमेश्वर से जुड़े हुए लोग। हालेलुया। आइए अपने पास वाले से कैरेक्टर बदलना बहुत जरूरी है जी। यीशु क्यों आया? यीशु क्यों आया? को काट देना कि एक वाले के ऊपर दूसरा वाला करेंगे, इसको पूरा कम कर दो। यीशु क्यों आया? गवर्नमेंट का जॉब दिलाने के लिए। ये सारी बातें आजकल आप सुनते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ बाइबल कहती है वो इसीलिए आया ताकि वो हमें हमारे पापों से छुड़ाए। पाप कहाँ है? अब्राहम ने कहा, रख दो सामने ले जाके। इसहाक ने कहा सारा मेरी बहन है। बहुत परेशान कर दिया जाता। याकूब ने कहा मैं एसाव हूं। उसके 12 बेटों ने कहा यूसुफ मर गया। देख रहे हो झूठों का खानदान, सब झूठ बोलते हैं। इसे कहते हैं evil patterns। evil patterns। कई बार हमारे जिंदगी में हमारे बाप दादा का स्वभाव हमें झगड़े हुए रहता है। कई मेरे पीछे
परमेश्वर अनुग्रह से बदलते हैं और अनुग्रह परमेश्वर के करीब जाने से मिलता है और करीब जाना जाता है प्रार्थना के द्वारा और प्रार्थना वही करता है जो सुस्त नहीं है। एक तो आपके नाखून में इतना खाना मिलता है, तो मैं कितनी जगहों पे गया लेकिन आपके यहाँ पर देखा इतना खाने की वैराइटीज हैं। आप रात को शो मुझे कह रहा असल चलो मैं आपको चिकन रोल मिला इतना कुछ मिलता है आपको कि यहाँ 3 बजे तक भी जोमेटो खुला रहता है। मैं अपनी मार्केट से नीचे देख रहा था रात को 3 बजे जोमेटो वाले घूम रहे थे। मैं सोच रहा था प्रभु ये कौन सा चटोरा होगा रात को मैंने कुछ जगहों पे वो देखा अपनी गली है इस रास्ते में चिकन बड़ा पाव भी देखा। मैंने वेज बड़ा पाव सुना, चिकन बड़ा पाव, चीज बड़ा पाव, पाव बड़ा चीज पानी भर लेना, गरम आ गया। इतना कुछ मिलता है आपको। कभी कभी आपको लगता नहीं कि खाने पीने की वजह से आपका प्रेयर लाइफ डाउन हो गया। हाँ जी, मैं ऐसे खुदा के लोगों को जानता हूँ जो कई सालों से एक वक्त का खाना खाते हैं, वन टाइम भी रात में, दोपहर, बाकी दिन कुछ भी नहीं खाते, बस लेमन वाटर लेते हैं, पानी लेते हैं। कभी बहुत कभी तो रोटी का एक टुकड़ा जो आधा होता है उसका भी आधा करके खा लेते हैं कि बस भूख सताएगी। परमेश्वर के राज्य में खाना पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके से हर एक को बंद करने से पहले बोलना चाहता हूँ, सर परमेश्वर से प्रार्थना करने वाला आत्मा हो ये बहुत जरूरी है। Ask God, give me the spirit of prayer। आप जानते हैं जब मैं यहाँ पर आ रहा था, जब मासी जी ने मुझे इन्वाइट किया और 3 दिन पहले मैं प्लेस में था बचेगी, छत्तीसगढ़ में प्लेस है बचेगी, और मैं वहाँ पर जैसे मीटिंग खत्म करके गुड फ्राइडे की सर्विसेज के लिए मैं बॉम्बे आ रहा था। मैं प्रार्थना कर रहा था प्रभु मुझे मंडे को और ट्यूसडे नागपुर जाना, आप मुझे कुछ वचन दे सकते हैं। बताया मैंने परमेश्वर ने वचन दिया आपको सिटी में सुनेंगे पक्का मानेंगे। मैंने परमेश्वर ने कहा जब उस बार जाए तो बोलना गाँव में वापस लौट। That is the word I received। गाँव में वापस लौट। आप जानते हैं ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार हुआ है कि जब परमेश्वर का वचन मेरे पास आया उसके बाद मैंने एक छोटा सा विजन देखा। और जानते हैं विजन क्या था? एक दीपक दिख रहा था, लेकिन ये दीपक वैसा नहीं चल रहा था जैसा उसको चलना चाहिए। आप उस दीपक को देख लेना तो आपको समझ में आता वो कुछ रहा। जब लोगों का प्रेयर खत्म होता है दीपक चाहते हैं जब दीपक पूछता है ना, चर्चेस में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाता, उनका बहुत बढ़ते हैं। चर्च वो जगह है जहाँ पर आग चलनी चाहिए, जहाँ पर लोगों के यहाँ पर आने से उनकी जान देखते हैं। जो केस पुलिस सॉल्व नहीं कर पाए वो चर्च करे, जो बीमारी अस्पताल ठीक नहीं कर पाया है वो चर्च में चलनी हो जाए। चर्च एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर आग जलनी चाहिए और बाइबल कहती है आग तभी जलती
इन दिनों में आप लोग खड़े होने से ज्यादा घुटनों पर देखना चाहता है। और विश्वास कीजिए, जब आप घुटनों पर बैठेंगे, एक दिन वो आपको ऐसा खड़ा करेगा, कोई दुश्मन आपको घुटनों पर नहीं लेके आएगा। परमेश्वर इन दिनों में आपको घुटनों पर देखना चाहता है, और जो खुदा के सामने घुटनों पर रहता है ना, शैतान उसको कभी घुटनों पर नहीं दिखा सकता। बी इन प्रेयर, दुआओं में रहिए, प्रभु से बात करिए, अपने बारे में, अपनी कलीसिया के बारे में, अपने शहर के बारे में, हर चीज के लिए प्रार्थना करिए। जितना आप प्रार्थना में रहेंगे, विश्वास कीजिए, उतना आप अपने आप को खोते रहेंगे और खुदा को पाते रहेंगे। क्या आज यहाँ कोई है जो अपने आप को परमेश्वर को देने से पहले अपने आप को प्रेयर में देना चाहता है? अगर आप से यहाँ पर कोई भी ऐसा है जिसको लगता है कि यस पास्टर, ये वर्ड मेरे लिए, मैंने इन दिनों में अपना एक प्रेयर लाइफ खो दिया, मुझे वापस दुआओं में आने की नीड है। अगर आपको लगता है कि यस ये वर्ड मेरे लिए, मैं लोग अपने स्थानों में खड़े हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको प्रार्थना करने वाला आत्मा, आइए अपनी आंखें बंद करें, कोई यहाँ वहाँ न देखे, अपने हाथों को फैला के प्रभु से मांगना शुरू करें। लॉर्ड, मैं दुआ करता हूँ यीशु के नाम, Father, I ask you in the name of Yeshua, मैं दुआ करता हूँ स्वर्गीय पिता, मुझे एक बार फिर से प्रार्थना करने वाला आत्मा दे। आइए अपना मुंह खोलिए, उसे धन्यवाद दीजिए, उसकी बड़ाई करिए, उसे मांगिए। Oh, thank you Lord। आइए, अपनी आवाज नहीं आ रही है, God pray, माइक pray the Holy Spirit। अपनी आंखें बंद करके दुआ करें। मेरा खुदा, हाँ तू है मेरा।
आत्मा की हवायां है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने को है। एवरीवन, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है। कुछ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने को है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने को है। आइए अपने हाथों को उठाइए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं यीशु के नाम में तेरे पास आता हूं। तेरा कलाम कहता है, द वर्ड डिक्लेयर्स लॉर्ड, मैं अंत के दिनों में अपना आत्मा हर मनुष्य पे उंडेलूंगा। तेरा वचन ये भी कहता है कि मैं अंतिम दिनों में दाऊद के घराने पर प्रार्थना करने वाला आत्मा उंडेलूंगा। देख प्रभु, यहां पर कुछ लोग हैं, वो यहां पर तुझसे प्रार्थना करने वाली स्पिरिट को मांग रहे हैं। मैं दुआ करता हूं, आज इन्हें दे खुदा, आज इन्हें भर खुदा, आज यहां से खाली हाथ ना जाने दे। लॉर्ड, फिल देम विद योर होली स्पिरिट, आई फिल देम लॉर्ड विद योर स्पिरिट। आज के बाद अब अपना समय यहां वहां बर्बाद न करें, पर हम दुआओं में रहें, हम तुझसे बात करें, हम तुझसे कम्युनिकेट करें, हम प्रार्थना के बाद भी तुझसे सहभागिता रखना सीखें, हम अपनी हर जगह पे तुझे शामिल करना सीखें। होने दे प्रभु, तेरी सहभागिता में हमारी जिंदगी गुजरे। हमें आशीष दे, हम पर दया कर, हर एक को प्रार्थना करने वाला आत्मा दे। ओ प्रभु, प्रार्थना दरवाजे खोलती है, प्रार्थना बाइबल समझने में मदद करती है, प्रार्थना उपवास के लिए तैयार करती है, प्रार्थना तेरे करीब ले जाती है, प्रार्थना परमेश्वर से बुद्धि और समझ लेकर देती है। बाइबल कहती है प्रार्थना अभिषेक ले आती है, प्रार्थना से हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति तेरे दिल को समझ पाता है। हमें प्रार्थना करने वाला आत्मा दे, हमें हमारी लेजीनेस से बाहर निकाल, हमें अधिक खाने के प्रेम से बाहर निकाल, और हम दुआ करते हैं, हमें वापस घुटनों पे आने पे सहायता कर, हमें वापस प्रार्थनाओं में रहने में सहायता कर। ओ परमेश्वर, हम दुआ करते हैं, हमारे अंदर से प्रेयरलेसनेस के हर बॉन्डेजेस को तोड़ दे। ब्रेक एवरी स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ प्रेयरलेसनेस इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ यीशुआ। हर एक को आशीष दे प्रभु, हर एक की सहायता कर। धन्यवाद सारी बातों के लिए कि आपने हमारी दुआओं को सुन लिया। सारी महिमा, सारा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।